हे गाइस, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। चलिए गाइस, हम लोग पढ़े अभिज्ञान शकुंतलम। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग एक्ट 1 को कंप्लीट कर चुके हैं। उसका जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एमसीक्यूज वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। ये लेक्चर नंबर 5 है। इस वीडियो में हम लोग एक्ट 2 को पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है कंसीलमेंट ऑफ टेलिंग। और सॉरी गाइस, ये वीडियोस रेगुलर अभी नहीं आ पा रहे थे, बट आज से वीडियो रेगुलर आएगा। आपको रात में 8 बजे के आसपास ये वीडियो देखने को मिल जाएगा। सीन है द फॉरेस्ट, यानी जंगल का सीन है। एंटर माधव्य द कोर्ट जेस्टर एंड कांस्टेंट कंपेनियन ऑफ द किंग। माधव्य एंटर करता है, जो कि कौन है? कोर्ट जेस्टर है। कोर्ट जेस्टर किसे कहते हैं? जो दरबार में हंसाने का काम करता है, उसे विदूषक भी कहते हैं। दरबार में हंसाने का काम करता है, राजा के साथ काफी हंसी मजाक करता है। एंड कांस्टेंट कंपेनियन, कंपेनियन का अर्थ होता है साथी, यानी कि राजा का वो साथी भी है। कोर्ट जेस्टर है, विदूषक है और राजा का साथी है। माधव्य, ओ दिस क्रूल प्ले ऑफ फेट, अरे ये निर्दयी भाग्य का खेल देखो। आई एम रिड्यूस टू अ स्टेट ऑफ सच मिजरी, और मेरी अब ये हालत हो गई है कि मैं हमेशा दुखों से घिरा रहता हूं। एंड वाई, और मैं दुखों से क्यों घिरा रहता हूं? बिकॉज आई एम द फ्रेंड एंड कॉन्स्टेंट कंपेनियन ऑफ द किंग, क्योंकि मैं राजा का दोस्त हूं, उसका साथी हूं। ही इज ऑब्सेस्ड विद द चेस, और उसको शिकार करने का लत लगा हुआ है, उसे शिकार करने का बहुत ज्यादा शौक है। वी रैटल अलोंग फॉरेस्ट ट्रेल्स टू द क्राइज ऑफ हियर इज अ डियर, देयर इज अ बोर। रैटल का अर्थ होता है खड़खड़ की आवाज। जब जंगल में घोड़े पत्तियों के ऊपर चढ़ता है तो आवाज होती है, उसे रैटल कहा गया है। ट्रेल कहते हैं फुटप्रिंट को, पैरों के निशान को। बोर कहते हैं जंगली सुअर को। यहाँ माधव्य कहता है कि हम लोग रात दिन बस जंगल में यहाँ वहां भटकते रहते हैं, बस घोड़ों के चलने की आवाज सुनाई देता है और एक चिल्लाहट की आवाज सुनाई देता है। ये रहा हिरन, वो रहा जंगली सुअर। इवन इन द इंटेंस हीट ऑफ द नून डे सन इन समर, यहाँ तक कि गर्मियों के दिनों में दोपहर के धूप में भी हम लोग शिकार कर रहे होते हैं। वेन देयर इज स्केयरली एनी शेड टू बी सीन, जब कोई वहां पे छांव दिखाई नहीं देता है, और उस समय भी हम लोग शिकार कर रहे होते हैं। वेन वी आर थर्स्टी व्हाट डू वी ड्रिंक, और जब हम लोगों को प्यास लगती है तो हम लोग क्या पीते हैं? फ्यू द प्यूट्रीड वाटर ऑफ माउंटेन स्ट्रीम, ट्यूपिड बिटर विद रोटिंग लिव्स फ्लोटिंग इन देम। फ्यू कहते हैं उफ की आवाज, वो जो गुस्से से एक आवाज निकाला जाता है, उफ। प्यूट्रीड कहते हैं सड़ा हुआ या दुर्गंधित, जिसमें खराब गंध आ रहा हो या बदबू आ रहा हो। स्ट्रीम झरने को कहते हैं। टेपिड का अर्थ होता है थोड़ा थोड़ा गर्म, हल्का गर्म। बिटर का अर्थ होता है कड़वा। रोटिंग मतलब सड़ा हुआ, और फ्लोटिंग यानी तैरता हुआ। उफ, ये झरने का सड़ा हुआ दुर्गंध युक्त कड़वा गर्म पानी, जिसमें सड़े हुए पत्ते तैर रहे होते हैं, वो चीज मुझे पीने को मिलता है। यानी गर्मियों के दिनों में इतने धूप में जब मुझे प्यास लगता है तो पीने को क्या मिलता है? ये सड़ा हुआ झरने का दुर्गंध युक्त कड़वा पानी, जिसमें सड़े पत्ते तैरते रहते हैं। एंड फॉर फूड वी ईट एट ऑल ऑड आवर्स मीट, मोस्ट ऑफ द टाइम रोस्टेड ऑन स्पिट्स। स्पिट्स कहते हैं लोहे के पतले पतले छड़ को, जिसको सीक भी कहते हैं। रोस्टेड का अर्थ होता है भुना हुआ। और जहां तक खाने की बात है, ज्यादातर हम लोग लोहे के छड़ में भुना हुआ मांस को खाते हैं, और वो भी कैसे खाते हैं? वुल्फिंग इट डाउन फ्लेमिंग हॉट, इसे गर्म गर्म ही निगलना पड़ता है। जैसे कि कोई वुल्फ होता है, भेड़िया होता है, वो खाने को ज्यादा चिबाता नहीं है, डायरेक्ट निगलता है। वैसे ही खाना मुझे इतना ज्यादा गर्म मिलता है कि इसे मैं चिबा भी नहीं पाता हूं, जल्दी जल्दी निगलना पड़ता है। ओ मिजरी अपॉन मिजरी, हाय, एक के बाद दूसरा दुख आ जाता है। द बोन्स इन माई बॉडी आर ऑल आउट ऑफ जॉइंट, गैलोपिंग विदाउट अ ब्रेक ऑन हॉर्स बैक। गैलोपिंग का अर्थ होता है लगातार या सरपट। हॉर्स बैक कहते हैं घोड़े के पीठ को। बिना रुके लगातार घुड़सवारी करने से ऐसा लग रहा है कि मेरे शरीर के अंदर का जो हड्डियां हैं, जो ज्वाइंट्स है, वो अब टूट जाएगा। यानी माधव्य काफी दर्द में है। हाउ कैन ए मैन स्लीप वेल इन दिस स्टेट, और इतनी पीड़ा में कोई व्यक्ति अच्छे से कैसे सो सकता है? ये राजा के बारे में बात किया जा रहा है। ऑन द टॉप ऑफ इट ऑल, और इतना सब होने के बावजूद, एट द क्रैक ऑफ डाउन, सवेरे सवेरे, द बीटर्स, बीटर कहते हैं जो ढोल पीटने वाले लोग होते हैं, उसे बीटर कहते हैं। विद देयर पैक ऑफ हॉर्न्स, और ये जो ढोल पीटने वाले लोग होते हैं, वो सवेरे सवेरे अपने शिकारी झुंड के साथ, दो सन ऑफ विचेस, उनको गाली देके कहते हैं सन ऑफ विच, ऑल ऑफ देम आर अप गेटिंग एवरीबडी अप फॉर द डेज हंट। सभी सवेरे सवेरे उठ जाते हैं और दूसरों को भी शिकार के लिए उठाने लगते हैं। चलो शिकार पे चलो, शिकार पे चलो। आई एम रूडली अवेकेंड बाय द ईयर स्प्लिटिंग कैकोफनी ऑफ द हेलूज। कैकोफनी कहते हैं अनप्लीजेंट साउंड को, ऐसी आवाज जो आपको सुनने में अच्छा ना लगे, वो कैकोफनी होता है। हेलूज कहते हैं हेलो की आवाज, हेलो हेलो, इस तरह से आवाज हेलूज कहलाता है। ईयर स्प्लिटिंग का अर्थ होता है कान फाड़ देने वाला। माधव्य कहते हैं कि सुबह सुबह मुझे काफी बुरा तरह से उठाया जाता है। ऐसा लगता है कि ये जो हेलो हेलो
बोलो कि कैकोफनी है, ये मेरे कान फाड़ देगा। बट इट इज डेट द एंड ऑफ द स्टोरी। क्या माधविया कहते हैं ऑडियंस से कि क्या ये मेरे कहानी के दुखों का अंत है? क्या मेरा दुख यहीं पे समाप्त हो जाता है? नो सर, नो इंडीड। नहीं सर, वास्तव में यहां नहीं समाप्त होता है। व्हाट डू यू नो? द लंप हैज स्प्राउटेड अ बॉयल। और आपको क्या पता कि शरीर पे फोड़े निकल गए हैं। लंप कहते हैं स्किन के अंदर का भाग, वहां से फोड़े, फुंसी इत्यादि निकल चुके हैं। और इतना सब सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि राजा शिकार पर निकला है और मुझे उसके साथ जाना पड़ता है, घूमना पड़ता है, क्योंकि मैं उसका साथी हूं। ओनली यस्टरडे, और सिर्फ ये कल ही की बात है, स्पीडिंग अलोंग हिज मैजेस्टी लेफ्ट अस all far behind and went straight into the hermitage running after a deer। run after का अर्थ होता है पीछा करना, किसी के पीछे भागना। और ये सिर्फ कल ही की बात है कि महाराज एक हिरन को तेजी से पीछा करते हुए सीधा उस आश्रम में चले गए और हम लोगों को काफी पीछे छोड़ दिया। Then what happened? और फिर उसके बाद क्या हुआ? As my ill luck would have it, he chanced upon a beautiful hermit girl। और मेरे दुर्भाग्य से महाराज एक सुंदर मुनि कन्या से मिल गए। शकुंतला इज द नेम, जिसका नाम शकुंतला है। माधविया इसे अपने दुर्भाग्य इसीलिए बता रहा है क्योंकि राजा शकुंतला के लिए वहीं रहने का निर्णय कर लेते हैं और माधविया को भी अब वहीं रहना पड़ेगा। अब माधविया कैपिटल नहीं लौट सकता और माधविया सोच रहा अब तो मैं यहां फंस चुका हूं। फ्रॉम दैट वेरी मोमेंट सर्स the very idea of returning to the capital finds no place in his thought। और उसी क्षण से राजा के मन में एक पल के लिए भी यह विचार नहीं आता है कि हमें कैपिटल भी लौटना है। Dawn broke this morning on his sleepless lids thinking of her alone। lids कहते हैं पलकों को। राजा पूरी रात शकुंतला के बारे में सोच रहा था और जब सुबह हुई तो उनकी पलकें बता रही थी कि वो पूरी रात नहीं सोए। Can't do a thing about it। और मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकता। At any rate, I shall see him as soon as he completes his morning rituals। और जब वो सुबह सुबह अपने रिचुअल को पूरा करके बाहर आएंगे तब मैं उसे देख सकता हूं, उनसे मिल सकता हूं। आहा, what do I see? और मैं क्या देखता हूं? Here comes his majesty bow in hand। और यहाँ जो है महाराज आ रहे हैं और उसके हाथों में धनुष है। Lost in thoughts of his beloved। और वो अपने प्रेमिका के याद में खोए हुए हैं। And wearing garlands of wild flowers। और वो जंगल के फूलों का माला भी पहने हुए हैं। I shall approach him now। मुझे अभी उनके सामने जाना चाहिए। Moves a little towards the king। और फिर माधविया राजा की ओर एक दो कदम बढ़ाते हैं। नो, दिस इज वॉट आई शैल डू। और फिर वो सोचता है नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे कुछ और करना चाहिए। आई शैल स्टैंड राइट हियर। मुझे यहीं पे खड़ा रहना चाहिए। ड्रूपिंग बेंट डाउन। कैसे खड़ा रहना चाहिए? अपने कमर को नीचे झुकाए हुए, एज इफ मानो कि माई बॉडी वर ऑल ब्रोकन विद नो स्ट्रेंथ लेफ्ट इन इट। मानो कि मेरा पूरा शरीर जो है वो टूट गया है और इसमें थोड़ा भी ताकत ना बचा हो। मे बी दिस विल ब्रिंग मी सम रेस्पाइट। हो सकता है ऐसा करके मुझे थोड़ी राहत मिले। रिस्पाइट का अर्थ होता है राहत। फिर माधविया स्टैंड सपोर्टिंग हिमसेल्फ ऑन हिज स्टाफ। और छड़ी के सहारे वो खुद को खड़ा रखता है। यहां स्टाफ का अर्थ है छड़ी या लाठी। एंटर द किंग एज डिस्क्राइब। और राजा उसी तरह एंटर करता है जैसा कि अभी वर्णन किया गया माधविया के द्वारा। किंग लॉस्ट इन डीप थॉट साइज स्पीक टू हिमसेल्फ। राजा अपने ख्यालों में खोया हुआ है और गहरी सांस लेता है और खुद से कहता है, आह डीपली लव्ड सी इज नॉट इजी टू विन। उसे पाना इतना आसान नहीं है। बट वॉचिंग हर वेज माई हार्ट इज कंसोल्ड। लेकिन उनकी राह को देखना यह भी मुझे दिलासा देता है। दो लव हैज नॉट फाउंड फुलफिलमेंट येट। हालांकि जो मेरा प्यार है वो अभी पूरा नहीं हुआ है, मेरा डिजायर अभी पूरा नहीं हुआ है। म्यूचुअल लॉन्गिंग इज इटसेल्फ अ प्लेजर। और दो तरफा प्यार वो खुद में ही एक आनंद है। म्यूचुअल यानी कि दोनों तरफ से उतना ही प्यार हो जितना कि इसको है उतना भी उसी को, दो तरफा प्यार। स्माइलिंग रियरली। ये बात सोचकर वो मुस्कुराते हैं। Thus indeed does a lover mock himself, wishing to believe his beloved's thought and feeling reflects his own। और कुछ इस प्रकार से एक प्रेमी ये सोचते हुए कि उसकी प्रेमिका भी उसके बारे में वैसा ही सोचती है, ऐसा विश्वास करके वो खुद का मजाक उड़ाते हैं। मॉक का अर्थ होता है हंसकर किसी का मजाक उड़ाना। अच्छा, यहाँ ना जो बातें हो रही है ये अभी का नहीं है, ये एक्ट 1 की बात है जब राजा शकुंतला के साथ थे। अब राजा उन सभी बातों को सोच कर उसका कुछ अर्थ निकालने का प्रयास कर रहा कि ऐसा क्यों हो रहा था, ऐसा क्यों हो रहा था। हाउएवर
दैट टेंडर ग्लांस, द मेल्टिंग ग्लो इन हर आईज। हालांकि ये जो शकुंतला की नाजुक आंखें हैं जिसमें ऐसी चमक है कि वो सामने वाले को भी अपने चमक से पिघला देती है। दो सी डायरेक्टेड देम एल्सवेयर, हालांकि उनकी निगाहें कहीं और है, यानी वो मुझे तो देखने से बच रही है, नजरें नहीं मिला रही है। हर स्टेप्स लैंग्विड फ्रॉम द वेट ऑफ हैवी हिप्स, और उसकी जो भारी कमर है उसके वजन के कारण उसके कदम धीमे पड़ गए हैं। लैंग्विड का अर्थ होता धीमा पड़ना। दैट सीम्ड लव्स रिस्पॉन्स पैटर्न इन इंटाइसिंग ग्रेस, और ऐसा लग रहा था कि प्यार का जो रिस्पॉन्स है उसे एक आकर्षक पैटर्न में रचा गया था। यानी शकुंतला के कदमों के धीमे होने के कारण चाहे कुछ भी हो, लेकिन ऐसा लग रहा था कि प्रेमिका अपने प्रेमी को देखकर कदमों को धीमा कर रही है। दोज वर्ड्स सी स्पोक इन स्कॉन when her friends held her back saying don't go। स्कॉन का अर्थ होता है तिरस्कार करना, गुस्से में कोई चीज को मना करना, और वो सभी शब्द जो उसने तिरस्कार में कही थी, गुस्से में कही थी, जब उसके सहेलियों ने उसको ये कह के पीछे खींची थी कि चलो यहां से, तब शकुंतला बोली मैं तुम्हारी दासी नहीं हूं, अब तुम्हारी कोई कर्ज मुझ पे नहीं है, इसलिए जब मेरा मन करेगा तो मैं जाऊंगी। और ये बात काफी गुस्से में वो बोली थी। अब राजा सोच रहे हैं कि वो आखिर ऐसा क्यों बोली, जरूर उसके दिल में मेरे लिए कुछ है, तभी वो मुझसे दूर नहीं जा रही थी। और ऐसा वो सोच सोच कर राजा जो है खुद को तसल्ली देते हैं। सेइंग डोंट गो ऑल दिस आई फैंसीड हैड ओनली मी फॉर एन ऑब्जेक्ट, और मैं बस ये कहना चाहता था कि मत जाओ, लेकिन मेरे लिए ये सिर्फ एक कल्पना का वस्तु था, यानी मैं कल्पना में ही ये सोच पा रहा था कि मत जाओ, वह हकीकत में उसे बोल नहीं पाया। बट अलास लव सीज ओनली हिमसेल्फ एवरीवेयर, लेकिन हाय ये जो प्यार है ये सिर्फ खुद को देखता है, हर जगह देखता है, सिर्फ खुद का आनंद देखता है। माधविया स्टैंड्स विदाउट मूविंग अ स्टेप, माधविया जहां खड़ा रहता है वहीं से कहता है माय फ्रेंड माय हैंड्स आर पावरलेस, मित्र मेरे हाथों में अब उतना ताकत नहीं बचा है कि आपके अभिवादन में उठ सके। आई सैल्यूट योर ऑनर विद वर्ड्स ओनली, मे यू बी एवर विक्टोरियस, इसलिए मैं आपको अपने शब्दों से ही अभिवादन कर सकता हूं कि आप हमेशा विजय रहें, यानी आप हमेशा ही जीते। किंग लुक्स एट हिम एंड स्माइल, राजा माधविया की ओर देखता है और मुस्कुरा देता है। एंड व्हाट हैज पैरालाइज्ड योर लिम्स, और तुम्हारा हाथ जो है वो शिथिल क्यों पड़ गया है, क्यों काम नहीं कर रहा। माधविया अ फाइन थिंग टू आस्क, माधविया कहता है ये बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने। डू यू हिट मी इन द आई एंड देन आस्क व्हाई इट इज वाटरिंग, पहले तो आप मुझे मेरे आंखों में मारते हैं, फिर मुझसे पूछते हैं कि इसमें आंसू क्यों बह रहे हैं। किंग राजा कहता है माई डियर फ्रेंड आई डू नॉट फॉलो, मेक योर मीनिंग क्लियर, मेरे मित्र मैं कुछ समझा नहीं, तुम जरा साफ साफ बोलो, क्लियर बोलो। माधविया नाउ टेल मी माई फ्रेंड, मेरे मित्र अब तुम मुझे बताओ। इफ द बेंट रीड बाय द रिवर रॉटर्स टू एंड फ्रो विद द ग्रेस ऑफ अ हंच बैक गेट, रीड कहते हैं पानी के आसपास या नदी के आसपास उगने वाले घास को, टू एंड फ्रो कहते हैं इधर उधर, रोटर का अर्थ होता है मूवमेंट, हंच बैक कहते हैं कुबड़ा को, ऐसा इंसान जो झुक के चलता है जिसका पीठ ऊपर उठा हुआ रहता है उसको कुबड़ा कहते हैं। गेट कहते हैं किसी व्यक्ति या पशु के चलने का जो तरीका होता है। अगर नदी के आसपास उगने वाली घास नदी के बहाव के कारण इस तरह से मुड़ जाती है मानो कि कोई कुबड़ा व्यक्ति झुक के चल रहा हो, इज इट फ्रॉम दिस ऑन फोर्स और फ्रॉम द फोर्स ऑफ द स्ट्रीम्स फ्लो, तो क्या ये घास की गलती है, क्या वो अपने क्षमता के कारण मुड़ा हुआ है, या फिर ये नदी की गलती है जिसके प्रवाह और उसके बल के कारण घास मुड़ गया है। किंग वाई इन द रीड्स केस द फोर्स ऑफ द स्ट्रीम फ्लो इन द काउज, राजा कहता है हाँ ये जल के प्रवाह की गलती है, उसी के क्षमता से घास जो है वो मुड़ गया है। माधविया सो यू आर इन माई केस, ठीक उसी प्रकार से मुझ में ये जो शिथिलता आई है, ये जो मेरा शरीर काम नहीं कर रहा है, इसमें आप भी उसी तरह से जिम्मेदार है जैसे कि उस घास को टेढ़ा करने में नदी का प्रवाह जिम्मेदार है। किंग हाउ इज दैट, राजा कहता है ऐसा कैसे हो सकता है। माधविया एज इफ एंग्री, माधविया ऐसे बोलता है मानो वो गुस्से में हो। गो ऑन, यू अबैंडन द अफेयर्स ऑफ द किंगडम, आपने अपने राज्य के सभी कार्यभार सभी कामों को नजरअंदाज कर रखा है, उसे त्याग कर दिया है। यू गिव अप दोज प्लेस वेयर वन वॉक्स विदाउट स्लीपिंग, और आपने उन जगहों को छोड़ दिया है जहां कोई भी बिना फिसले चल सकता है। एंड यू स्टिक्स अराउंड हियर एनिमल्ड ऑफ द प्रिमिटिव लाइफ फॉरेस्टर्स इट सीम, और ऐसा लगता है कि आप जंगल में रहने वाले जीवों से, यहाँ रहने वाले लोगों के प्राचीन जीवन शैली से मंत्रमुग्ध होकर प्रसन्न होकर इस आश्रम के आसपास चिपक गए हैं। टू टेल यू द ट्रूथ माई लिम्स फील
एज इफ दे आर नॉट माई ओन। सच कहूं तो ऐसा लग रहा है कि ये हाथ पैर ये खुद मेरा नहीं है। सो ब्रूज्ड एंड पेनफुल आर देयर जॉइंट्स विद गैलोपिन डेली चेजिंग आफ्टर वाइल्ड बीस्ट। ब्रूज्ड कहते हैं चोट लगने के कारण जो त्वचा पे नीला भूरा निशान पड़ जाता है। और ये जो आप रात दिन जंगली जानवरों के पीछे अपने घोड़े को दौड़ाते रहते हैं, इससे मेरे हाथों और पैरों की उंगलियां में बहुत दर्द होता है। डू मी अ फेवर प्लीज, लेट अस रेस्ट एट लीस्ट फॉर वन डे। कृपया मुझ पर एहसान करें, कम से कम एक दिन के लिए तो रेस्ट कर लीजिए। तो आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाकी के पार्ट को कर लेंगे। अगर आप नए हैं तो आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें और कोर्स से जुड़ जाएं, वहीं आपको सारा कोर्स मिलेगा। थैंक यू सो मच।